दूसरों को सलाह देना आसान है, पर खुद उस पर चलना बेहद मुश्किल। यही हाल है अमेरिका और यूरोप का, जो भारत पर रूस से व्यापार को लेकर नैतिकता के भाषण देते हैं, लेकिन खुद चुपचाप अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं, और वो भी उन्हीं प्रोडक्ट्स पर जिन पर वो भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर सख्त प्रतिबंध सैंक्शंस लगाए। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई कि रूस को अलग थलग किया जाएगा और उस पर हर तरह से दबाव बनाया जाएगा, खासकर आर्थिक। लेकिन हुआ क्या? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये दोनों देश रूस से व्यापार करते रहे। व्यापार में कमी आई, लेकिन जैसा कि उन्होंने दावा किया था, व्यापार रोका नहीं गया। और अगर आज की बात करें तो भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि जो बयान भारत की ओर से दिया गया है वो शायद इन देशों के लिए काफी होगा। हम भी आज विस्तार से आज आपको बताएंगे कि आखिर खुद अमेरिका और यूरोप रूस से कितना व्यापार करते हैं, भारत इनकी तुलना में कहां खड़ा है, और अगर रूस ने अमेरिका यूरोप से व्यापार को रोक दिया तो क्या कुछ होगा। आज ये सारी बातें विस्तार से। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से व्यापार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये व्यापार किसी दबाव में है या फिर इस किसी रणनीति का हिस्सा है। रूस और भारत के रिश्ते भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। रूस से हमेशा भारत ने हथियार खरीदे हैं और ये रिश्ता भरोसे का रिश्ता है। और ये कोई और देश तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि भारत को क्या करना चाहिए, किससे दोस्ती रखनी चाहिए, किससे व्यापार करना चाहिए। ये भारत खुद तय करेगा। और सोचिए, जिस अमेरिका और यूरोप ने पूरी दुनिया में रूस की खिलाफत की है, वो खुद तो अपना व्यापार बंद नहीं कर पाए, तो किस हक से वो हम पर या किसी भी देश पर दबाव बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अमेरिका यूरोप का ये कहना है, भारत पर रूस की वॉर मशीन को फंड करने का इनका आरोप है। इन देशों का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसे फायदा पहुंचाता है, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद पहुंचाने जैसा है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता है, कर्ज देता है, पैसा लगाता है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आगे चलकर आतंकियों को पालने पोसने में खर्च करता है। उन्हीं पैसों से पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाता है। ये तो फिर अमेरिका को सोचना चाहिए। ये भारत का विषय नहीं होना चाहिए कि किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है। ये हर देश का अपने अपने हित होते हैं और उसके हिसाब से ये चीजें चलती हैं। खैर, अब इस बात पर आते हैं कि खुद अमेरिका और यूरोप रूस से कितने अरबों का व्यापार करते हैं। देखिए, 2024 में यूरोप रूस का व्यापार 67.5 अरब यूरो का था, जिसमें तेल और गैस पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। वहीं एक आंकड़ा और है जो ये बताता है कि यूरोप ने जितना पैसा यूक्रेन की मदद में दिया, उससे ज्यादा रूस से तेल और गैस खरीदने में खर्च किए। 2021 में यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच कुल व्यापार 257.5 अरब यूरो का था। 2024 तक ये गिरा जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 2024 में ये 67.5 अरब यूरो रह गया, यानी व्यापार में भारी गिरावट आई। लेकिन जैसा कि हमने कहा, व्यापार रुका नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूरोप की अपनी जरूरत है। तो यूरोप अपना हित देख रहा है, लेकिन दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब क्योंकि भारत के व्यापार से यूरोप को बड़ी दिक्कत है, तो ये आंकड़ा भी देख लीजिए। भारत रूस व्यापार 2024-25 में 67.70 अरब का था, लगभग यूरोप के बराबर, जिसमें तेल पर निर्भरता 80% की है। यहाँ भारत का व्यापार जरूरत है, लग्जरी नहीं। अब एक लिस्ट और देख लीजिए, अमेरिका का रूस से व्यापार, ये यूरोप से काफी कम है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 2024 में 3 अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका रूस ने किया, और 2025 के पहले 5 महीनों में 2.1 अरब डॉलर का मतलब +23% की ग्रोथ। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका ने रूस से फर्टिलाइजर्स 1.1 बिलियन डॉलर, पैलेडियम 878 मिलियन डॉलर, यूरेनियम 624 मिलियन डॉलर और विमान इंजन के पुर्जे 75 मिलियन डॉलर के मंगाए हैं।
अच्छा, इस साल अमेरिका और रूस का व्यापार ट्रेंड एक बार फिर से बदल रहा है। जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता हुआ देखा गया। जनवरी 2025 में अमेरिका का रूस से आयात 196.2 मिलियन डॉलर का था, जो मई में बढ़कर 539.6 मिलियन डॉलर का हो गया। जनवरी 2025 में रूस को अमेरिका का निर्यात 34.9 मिलियन डॉलर का था। मई आते आते ये आंकड़ा 51.4 मिलियन डॉलर का हो गया। अब सोचिए कि अगर रूस ये तय कर ले कि वो अमेरिका और यूरोप के साथ पूरी तरह व्यापार रोक देगा तो क्या होगा, क्योंकि बार बार दबाव तो कुछ इसी तरीके का बनाया जा रहा है। तो अगर रूस यहाँ पर फैसला लेता है तो यहाँ पर अमेरिका और यूरोप दोनों देशों को काफ़ी दिक्कत होगी। अब कैसे होगी, देखिए, यूरोप 51% एलएनजी रूस से खरीदता है। अगर रूस आपूर्ति बंद कर देता है तो यूरोप की ठंड में हीटिंग व्यवस्था ठप हो सकती है। यूरोपीय देशों को ज़्यादा महंगे विकल्प जैसे यूएस एलएनजी अपनाने पड़ेंगे, जिससे बिजली और गैस की कीमतें दोगुनी तिगुनी हो सकती हैं। ईयू रूस से 37% गैस पाइपलाइन के जरिए मंगवाता है। अगर ये रुकती है तो उद्योग, बिजली उत्पादन और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। स्टील, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर जैसे भारी उद्योग गैस और ऊर्जा पर निर्भर हैं। इनकी उत्पादन लागत इतनी बढ़ेगी कि कई प्लांट बंद हो सकते हैं या यूरोप के बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। अब सोचिए, यूरोप खुद कितना ज़्यादा रूस पर निर्भर है। वही बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका के परमाणु रिएक्टर्स के लिए 20% यूरेनियम रूस से आता है। भले ही 2024 में अमेरिका ने यूरेनियम बैन की घोषणा की हो, लेकिन 2028 तक छूट दी गई है, यानी अभी भी खरीद जारी है। अगर रूस अचानक सप्लाई बंद करता है तो अमेरिका की कई पावर यूनिट्स को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका हर साल रूस से पैलेडियम खरीदता है। ये कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होता है। अगर ये रुकता है तो कार इंडस्ट्री की लागत और कारों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिकी कृषि सेक्टर रूस से फर्टिलाइजर्स खरीदता है। इनकी कमी से फसल की पैदावार और कीमतें प्रभावित होंगी, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब सोचिए, जो अमेरिका और यूरोप आज भारत पर नैतिकता का बोझ डालते हैं कि रूस से व्यापार मत करो, वही देश अगर रूस के प्रतिबंधों के कारण खुद संकट में फंस जाते हैं तो क्या ये दोगलापन नहीं है? जब भारत से कहा जाता है कि सस्ता तेल मत लो, लेकिन खुद पैलेडियम, यूरेनियम और गैस ली जाती है, तो ये दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भारत यहाँ शांत बैठा है। भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। तमाम ट्रंप की धमकियों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरा आंकड़ा सामने रख दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ ली, और उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत के ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। एमईए ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए यह कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि सिर्फ 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ, जबकि उसका सर्विस ट्रेड 2023 में 17.2 अरब यूरो तक पहुंच गया था। ये व्यापार उस वर्ष भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा था। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी आयात किया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। एमईए के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फर्टिलाइजर्स, खनिज उत्पादन, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण तक शामिल हैं। वहीं अमेरिका को लेकर भारत ने कहा कि वो परमाणु ऊर्जा के लिए भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का भी आयात करता है। तो ये है पूरी कहानी। अमेरिका, यूरोप दोनों ही रूस से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब पश्चिम देश रूस से खुद इतना व्यापार कर रहे हैं तो वो भारत पर दबाव क्यों बना रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।